संक्षिप्त में पूरी इतिहास झारखंड का इन्होंने लिख दिया है। और अध्यक्ष महोदय, स्थानीय नीति को लेकर आप हम सब पूरा सदन और पूरा राज्य अवगत है। ये विषय हमेशा से राज्य में राजनीतिक केंद्र बिंदु भी बनता रहा है। अध्यक्ष महोदय, राज्य गठित हुए 20 साल हो गया अध्यक्ष महोदय, और 1932 की जो इनकी मांग है, इसको लेकर तत्कालीन सरकार ने एक स्थानीयता नीति परिभाषित भी किया था अध्यक्ष महोदय। राज्य के अंदर इस विषय को लेकर क्या स्थिति बना वो हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय, और इस विषय को उच्च न्यायालय ने भी निरस्त कर दिया था अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के प्रति गंभीर है। और अध्यक्ष महोदय, जो न्यायालय का आदेश है उसका अध्ययन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और शीघ्र ही इस पर सरकार निर्णय लेगी अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि सरकार शीघ्र ही इस पर विचार करेगी। इससे पहले भी महोदय इसी सदन में अभी चर्चा हो रही थी और इसमें सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री का जवाब आया था, तो दोनों के जवाब में कहीं न कहीं कंट्राडिक्ट हो रहा। माननीय मुख्यमंत्री माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का था कि सरकार त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति का गठन करेगी और उसके लिए कुछ समय चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम शीघ्र ही इस पर विचार करेंगे। तो ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट होना चाहेंगे कि सरकार इस पर कब तक विचार करे। और इसमें सबसे जो मेरा सुझाव था कि जो श्रम विभाग की 1982 ईस्वी की जो चिट्ठी थी पत्रांग 806, वो बिहार सरकार की ही चिट्ठी थी, और वो बिहार सरकार की चिट्ठी झारखंड में भी लागू हुई थी, और उस चिट्ठी में बहुत ही स्पष्ट किया गया। मान्य सर, एक चीज का जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में जो प्रश्न रखेंगे उसमें अधिकतम पूरक एक ही होगा, इसलिए आप एक ही पूरक करें। एक ही पूरक करें। और ये माननीय ये खाली जानना है कि झारखंड सरकार वो चूंकि एक संसदीय कार्य मंत्री का भी अभी एक जवाब आया था, और अभी आप उस पर न जाए, आप एक पूरक करिए। 1932 के खतिया ने अंतिम सर्वे के आधार पर सरकार कब तक ये स्थानीय नीति लागू करना चाहेगी, यही पूरक सवाल थी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक राज्य के पदाधिकारी भी रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है किस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं और कैसे कार्य होते हैं। और अध्यक्ष महोदय, ये जो पत्र का जो मुख्तियार सिंह जी का शायद ये जिक्र करना चाह रहे हैं, शायद ऐसे ही है। अध्यक्ष महोदय, राज्य अलग होने के बाद स्थानीय नीति को लेकर कई सीढ़ियां चढ़ी गई, उतरी गई, और इसमें कोर्ट का भी इंटरफेरेंस रहा है अध्यक्ष महोदय। सरकार उन आदेशों को मद्देनजर रखते हुए उसका अध्ययन कर रही है अध्यक्ष महोदय। समिति बनानी होगी, नए नियम बनाने होंगे, बहुत जल्द निर्णय लेंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य अनंत कुमार ओझा जी। वर्ष 2011 में जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद भी गरीबी की परिभाषा बदल गई। इस सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में गरीबों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई और आज 59 लाख के करीब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में आकलन होता है, जिस कारण से राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता चला जा रहा है। परंतु आदिनांक ऐसे लोग हैं जो यहाँ के सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के दायरे में नहीं आ पाए हैं।
जिस कारण राज्य अंतर्गत उचित लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार का इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछड़े व गरीब तबके के लोगों को सरकार की योजना में किस प्रकार के लाभान्वित किया जा सके, जिसके लिए राज्य में यहाँ के लोगों का सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए विशेष नीति के तहत सर्वेक्षण कराने की कार्य की जानी चाहिए। अतः सरकार से मांग है कि राज्य सरकार वैसे लोग जो आदिनांक वर्ष 2011 की जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के दायरे में नहीं आ पाए हैं, ऐसे लोगों का राज्य हित में एक नीति निर्धारण कर सर्वेक्षण कराया जाए, जिससे उचित लोगों को सरकार द्वारा योजना का लाभ ले सके। महोदय, केवल हमारा एक वाक्य और है महोदय, अगर पूरक आपको इसी से पूछना है आनंद जी, इसी का बात तो केवल नहीं, है पूरक अगर पूछना है तो महोदय, सरकार पुनः सर्वे करा करके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का मानक क्या है, और मानक जो है वह जो सैंपल सर्वे के आधार पर मानक तय होता है, उसके आधार पर संख्या तय होती है। क्या राज्य सरकार पुनः सर्वे कराने का काम करेगी? माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक अनंत ओझा जी ने पिछड़े वर्गों के संदर्भ में अपने सवाल पूछे। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विधायक को कहना चाहूंगा, फिलहाल सरकार के पास अभी ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं है अध्यक्ष महोदय इस विषय को लेकर, और चूंकि अध्यक्ष महोदय जब तक सर्वे नहीं होता आर्थिक सामाजिक, तब तक अध्यक्ष महोदय किसको कैसे हम लोग आच्छादित करेंगे ये निर्णय नहीं लिया जा सकता है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अभी ऐसा इन वर्गों को कैसे हम लोग ये करें, इसका अभी कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। आप तो पहले पूरा पूछ लिए थे, नहीं पूछे नहीं तो अब महोदय, आपका ड्यू नहीं है। महोदय, अध्यक्ष महोदय, हमारा इतना ही आग्रह है कि सरकार ने एक महत्वाकांक्षी अपनी बहुप्रचारित योजना डीजल और पेट्रोल में सब्सिडी की योजना घोषित की थी महोदय, और उसमें सरकार ने एक खास संख्या का बीपीएल धारी का निर्धारण किया था। महोदय, यह राज्य वेलफेयर स्टेट भी है। हम बार बार कहते हैं नीतियों का निर्धारण करते समय इस संख्या बल का ये जो सूची है इसकी बहुत डिमांड होती है, और इसलिए मेरा सीधे सीधे महोदय आग्रह है आपके माध्यम से कि सरकार यह सर्वे कराए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा कोई विचार नहीं है, तो विचार नहीं है तो जो अंतिम पंक्ति में लोग बैठे हैं महोदय, उसके बारे में नीतियों का निर्धारण कहां से हो पाएगा, यह हमारा प्रश्न महोदय। इसलिए आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि सरकार एक बार पुनः विचार करे, ताकि सर्वे करा करके जो जरूरतमंद है उन लोगों तक लाभ कैसे पहुंचे, उसका जीवन अंत्योदय के माध्यम से उसका कैसे विकास हो, इसके बारे में विचार करें महोदय। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, अच्छा है कि ओझा जी बहुत 20 सालों के बाद इन वर्गों की चिंता हुई है इनको। आप आश्वस्त रहें, सरकार की नजर राज्य के अंतिम व्यक्ति जहां खड़ा है वहां तक जा रही है अध्यक्ष महोदय, और समय उपरांत ये भी आपको बताया जाएगा और राज्य को बताया जाएगा अध्यक्ष महोदय कि सभी लोगों के लिए सरकार संवेदनशील है, सभी वर्गों के लिए अध्यक्ष महोदय। इसलिए फिलहाल अभी मैं यही कह सकता हूं कि अभी इसका प्रस्ताव सरकार ने तैयार नहीं किया है, लेकिन हम पूरे राज्य के सभी वर्गों के बारे में चिंता करते हैं अध्यक्ष महोदय, और जैसे जैसे चीजें आएंगी सदन को अवगत कराया जाएगा अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य दीपिका पांडे सिंह जी। अपराध करने और आकस्मिक मृत्यु दर में वृद्धि की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न में नशा करने के पश्चात अक्सर लोगों का खुद पर से संयम नहीं रहता और वो गलत कामों में को अंजाम देते हैं।
महिला के खिलाफ यौन हमलों की घटना में कमी लाने और आकस्मिक मृत्यु की घटनाओं को रोकने हेतु राज्य में पूर्ण शराबबंदी हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायिका दीपिका पांडे सिंह जी का प्रश्न शराबबंदी को लेकर है और फिलहाल शराबबंदी को लेकर सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करके और बीच बीच में ये बात आती है कि सरकार इस प्रक्रिया में शामिल होगी, इन बातों पर विचार करके महिलाओं के हित में न सिर्फ उनके खिलाफ जो उत्पीड़न के मामले हैं बल्कि उनके आर्थिक सुरक्षा के लिए भी और राज्य हित में इस तरह के निर्णय लिए जाएं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्पीड़न का कारण सिर्फ शराब ही नहीं होता अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे कारण हो सकते हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमारी भी चिंता है कि महिला सुरक्षा कैसे हो, महिला सशक्तिकरण कैसे हो, और इसको लेकर के आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर फूलो झालो योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया अध्यक्ष महोदय, और आज इसको लेकर के हम लोग लगभग 25,000 महिलाओं को हड़िया दारू से हटा करके दूसरे रोजगारों में जोड़ा अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमारी संवेदनाएं हैं अध्यक्ष महोदय और इनके भावनाओं से भी हम अवगत है अध्यक्ष महोदय, हमारी चिंता है। हो गया। इसमें एक चीज माननीय सदस्य अपर्णा सेन गुप्ता। इसमें इसमें माननीय 2 सदस्यों का आया है इसी तरह का। अच्छा कर आप बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया। धनबाद जामताड़ा जिला के सीमा पर बाराबंदिया पुल का अविलंब निर्माण कार्य शुरू कराने तथा दिनांक 24/2/2022 को नाव दुर्घटना में 21 मृत लोगों के आश्रितों के परिवारों को 10 लाख रुपया मुआवजा तथा मुआवजा भुगतान एवं परिवार के अन्य सदस्य को नौकरी देने की मांग करती हूं। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि बाराबंदिया पुल का निर्माण कार्य शुरू कराएं तथा नाव दुर्घटना में मृत लोगों के आश्रितों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी एवं मुआवजा भुगतान कराया जाए। महोदय, मान्य सदस्य, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में गुंजाइश नहीं है, लेकिन आपका और उनका दोनों का सवाल समान है। आप भी इसका चिंता माननीय सरकार को भी है, सारे सदन को भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, नीतिगत मामला है, नीतिगत मामला में ऐसा नहीं होता है। ठीक बट माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ले लीजिए अध्यक्ष महोदय। सर जैसा कि मालूम है सर कि पुल सड़क में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, ये नीतिगत से ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। आकस्मिक घटना है। क्या बात कर रहे हैं सर? आकस्मिक घटना है जिन नीतिगत मामला हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य के डायनामिक मुख्यमंत्री से मैं मांग करूंगा महोदय कि 24 तारीख को बहुत बड़ी घटना घटी जिससे पूरे राज्य हो गया ना, बात आ गया, वो बात आ गया, जवाब सुन लीजिए, आ गया बात। माननीय मुख्यमंत्री जी, आ गया बात, वही दोनों का एक ही है, दोनों का मिलता जुलता है। अध्यक्ष महोदय, वैसे ये प्रश्न नीतिगत प्रश्नों में नहीं आता, आकस्मिक, ये योजना विशेष प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। लेकिन माननीय विधायक दोनों हमारे अपर्णा सेन जी और इरफान अंसारी जी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से भी आकर के इस संदर्भ में बताया है। एक मार्मिक घटना वहां घटी है अध्यक्ष महोदय, नाव पलटने से, और हमारी चिंताएं हैं, और फिर भी मैं इसका जवाब दे देता हूं अध्यक्ष महोदय। इस पुल का फिजिबिलिटी ये आकलन कराया जाएगा अध्यक्ष महोदय। फिर इसका अध्यक्ष महोदय हम लोग जल्द डीपीआर बना लेंगे अध्यक्ष महोदय, और जल्द उससे हो सकता है अध्यक्ष महोदय ये बहुत बड़ा पुल भी बन सकता है, हो सकता है उसका बजट भी बढ़ सकता है अध्यक्ष महोदय,
और धन की उपलब्ध करा करके अध्यक्ष महोदय उसको बनवा लिया जाएगा। हो गया। तो बहुत दर्दनाक घटना है महोदय, हो और गया तो। उस पुल अगर बन जाता महोदय तो ये इतना बड़ा घटना नहीं घटता। ठीक ठीक। महोदय पुल बनवाने का घोषणा और मुआवजा का घोषणा नौकरी करवा दीजिए महोदय। हो गया। पुल महोदय, आप किसी का मुआवजा और नौकरी मुआवजा पुल बन चुकी है माननीय महोदय, मुख्यमंत्री जी, किसी का फिर आप दिलवाते हैं, उत्तर दिलवाते हैं, उत्तर दिलवाते हैं। वो मृतक के परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी उसके दूसरे पार्ट में था, मृतक के परिवारों को मुआवजा। अध्यक्ष महोदय, जो लोग इसमें मारे गए अध्यक्ष महोदय, उसको सरकार आपदा विभाग की तरफ से 4-4 लाख रुपए मुआवजा के रूप में उपलब्ध करा रही है। नारायण दास जी, माननीय सदस्य नारायण दास जी, माननीय सदस्य नारायण दास जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य निर्माण के पश्चात हो जाएगा। आप अलग से मुख्यमंत्री से एक बार भेंट कर लीजिएगा उनके चैम्बर में। बैठिए दीदी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य निर्माण के पश्चात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान हेतु अभी भी और सार्थक प्रयास करने की जरूरत है। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के वर्ग कल्याणार्थ उच्चतर शिक्षा के प्राप्ति हेतु अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं को राज्य सरकार विदेशों में उच्चतर शिक्षा दिलाने हेतु स्कॉलरशिप देकर उन्हें प्रोत्साहित करती है तथा और भी अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस प्रकार लाभ देना राज्य हित में एक अच्छा संकेत होगा। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राएं राज्य में आज दिनांक तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य दृष्टिकोण से भी पिछड़े हुए हैं, जिनके समुचित उत्थान हेतु उन्हें भी उचित अवसर दिए जाने चाहिए, जिससे राज्य के सुधार और उत्थान हेतु उनकी उचित भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसी क्रम में अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को विदेशों में भी अग्रतर शिक्षा दिलाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक नीति निर्धारित करते हुए उन्हें भी स्कॉलरशिप का लाभ दिलाई जाए। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि राज्य के अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को राज्य में उचित भागीदारी सुनिश्चित कराने तथा उनके समुचित उत्थान हेतु विदेशों में अग्रतर उच्च शिक्षा दिलाने हेतु नीति निर्धारित करते हुए सरकार कुछ उचित निर्णय लेना चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री, घोषणा में है, घोषित है। अध्यक्ष महोदय, नारायण दास जी ये देर आए दुरुस्त आए। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को भी विदेशों में इनकी भी इच्छा जगी है कि वो लोग भी उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करें। और आपने देखा कि हम लोगों ने 2021-22 21-22 में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को 6 बच्चों को विदेश भेजा। 2021-22 में अनुसूचित जनजाति के 6 बच्चों को विदेशों में हायर एजुकेशन के लिए भेजा, जिसका 100% स्कॉलरशिप उसका सरकार उसको फंड कर रही है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दास जी ने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण शायद ठीक से नहीं सुना, तो उसमें पहले से ही हम लोगों ने इस बात को संकल्प लिया है अध्यक्ष महोदय, इस योजना को अनुसूचित जनजाति से बढ़ाकर इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक ये सभी आएंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए। और इसके लिए हम लोग अगले 22-23 में इसका दायरा बढ़ाते हुए अधिक से अधिक बच्चों को भेजने का सरकार का ये संकल्प है।
चलिए के माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूं और संख्या बढ़ाई जाए, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए और 6 बच्चों को, इसलिए ये आगे बढ़ाया जाए। आपके निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। माननीय सदस्य धन्यवाद। प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्यमंत्री जी के कई बयानों को सुना है। मुख्यमंत्री जी लगभग हमें लगता है कि सहमत है इस प्रश्न के उत्तर से कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने निर्णय लेकर के लोगों के पेंशन की, कर्मचारियों के पेंशन समाप्त किए हैं। अभी राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पुनः प्रारंभ की है। मैं उसी संदर्भ में इस सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग क्या हो, क्या यह सरकार भी पुरानी पेंशन योजना इस राज्य में भी कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू करने का विचार रखती है? ये मेरे व्यक्तिगत प्रश्न है। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का सवाल हमारे पास अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का इन्होंने उदाहरण दिया है। हालांकि उन्होंने अभी ये इस बार उनका भी ये योजना लागू नहीं है, उन्होंने लागू करने का आश्वासन दिया है अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में झारखंड में जो पेंशन की योजना है अध्यक्ष महोदय, जो नई पेंशन योजना है यही लागू है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का इन्होंने उदाहरण दिया है। हालांकि उन्होंने अभी ये इस बार उनका भी ये योजना लागू नहीं है, उन्होंने लागू करने का आश्वासन दिया है अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में झारखंड में जो पेंशन की योजना है महोदय, जो नई पेंशन योजना है यही लागू है अध्यक्ष महोदय। फिलहाल अध्यक्ष महोदय, पुरानी पेंशन लागू करने का कोई फिलहाल प्रस्ताव तैयार नहीं है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, इस पर कोई अभी विचार नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय, इसलिए अभी विचाराधीन अध्यक्ष महोदय। ये विषय जब आएगी अध्यक्ष महोदय उस पर विचार करेंगे। हमने इतना ही कहा अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि अभी सरकार के सामने विचाराधीन नहीं है। हमने मुख्यमंत्री जी के कई वक्तव्यों को देखा था कि भाई सरकार इस पर विचार कर रही थी, इसीलिए हमने कहा कि नीतिगत क्या सरकार आगे भी इस पर कुछ विचार कर रही है क्या, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने भी लागू नहीं की है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वहां सकारात्मक रूप कहा है। क्या इस पर सरकार का कोई सकारात्मक रूप है क्या, कोई संकेत है क्या? बस इतना ही, ताकि लोग आसान्वित हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार का माननीय विधायक जी ने उदाहरण दिया है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है अध्यक्ष महोदय, और हमने भी ये आश्वस्त किया है अध्यक्ष महोदय। उन कर्मचारियों से बात भी किया है हम लोगों ने, और अध्यक्ष महोदय इसका आकलन किया जाएगा, उसके पश्चात इस पर कोई विचार किया जाएगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।